इंतजार है कि अब जब जीत का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे प्रशांत किशोर, तो उससे पहले वो क्या कुछ कहते हैं। शांत होइएगा तब ना भाई। अब सुनिए प्रशांत किशोर को जीत के बाद। बांकीपुर की जनता को बांकीपुर उपचुनाव में रिजल्ट अब देखिए साफ हो गया है। प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज कर ली है और ये जीत भी एक अच्छे मार्जिन के साथ दर्ज हुई है। लगभग 18,000 वोट से प्रशांत किशोर जीते हैं और अब प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, इसी की उत्सुकता सभी को है। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है। उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमको 3 महीने का समय देना होगा और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार
जो 242 विधायक हैं उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। चेहरा भी के तौर पे भी लोग आपको देख रहे हैं। भाई देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जन-सुराज उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे तो भी पूरे बिहार में जहां पर भी व्यवस्था से लोग पीड़ित थे उनकी आवाज उठा रहे थे, और अब उसको और मजबूती से उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आज की जीत के लिए जरूर कहेंगे, जितने भी युवा साथी हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि बिहार में जातियों का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है, जो ये समझते हैं कि बिहार में 2 धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है, उनके लिए बांकीपुर का परिणाम एक बहुत बड़ा आईना का काम करेगा कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें तो लोग, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर दल और हर विचारधारा के लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने देखिए बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन 30 दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह यह रही है कि 3-3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं न कहीं उसको देखा है और उसी काम को देखकर ये भरोसा जताया है। तो मैं बिहार में युवाओं से, खासकर ऐसे लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगले 3 बरस 4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, जाति, धर्म, नेता, समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3 साल 4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता। आप कैंडिडेट देंगे प्रधान जी? वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जन-सुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी कि सभी जिला परिषदों को जन-सुराज का वहां बैनर पताका फहराए, जन-सुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने। ये पार्टी का लक्ष्य है। नहीं, हम अपना चेहरा ऐसे ही देखते हैं जिस पर बिहार के उन सभी लोगों का भरोसा है जो कहीं से पीड़ित हैं, व्यवस्था से परेशान हैं। अगर वो जानते हैं, बिहार के लोग ये समझते हैं कि मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता हूं, मैं बिहार में रोजगार नहीं ला सकता हूं, क्योंकि हमारे पास वो मैंडेट नहीं है। लेकिन लोगों को ये जरूर भरोसा है, होना चाहिए कि अगर व्यवस्था से उनके प्रति कोई अन्याय होगा तो एक आदमी अगर कोई बिना किसी लालच, बिना डर के खड़ा है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है, जन-सुराज है। हम लोग हर तरीके से लोगों के साथ खड़े रहेंगे, किसी के साथ नहीं चलेंगे। अकेले आए हैं, जनता के साथ अपना गठबंधन बनाया है और जनता के साथ ही चलेंगे। आपने बांकीपुर में देख लिया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जो यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हजार वोट आया था, शायद उनको 15 हजार वोट भी ना आए। जिनको 98 हजार वोट आया था, उनको 45 हजार वोट नहीं आ रहा है। और जन-सुराज को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जन-सुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय किसको देंगे? सारे जो बांकीपुर की जनता को देंगे। बांकीपुर की जनता जो इतने प्रलोभन, इतने दबाव, इतने तरह के प्रचार प्रसार के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद जिन्होंने सही निर्णय लिया है, इसलिए सबसे पहला श्रेय तो बांकीपुर की जनता को देंगे। फिर यहाँ के सभी उन कार्यकर्ताओं को देंगे, विशेष करके उन कार्यकर्ताओं को जो जन-सुराज से नहीं जुड़े रहे हैं, दूसरे दलों के रहे हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, वो सारे साथी जिन्होंने जन-सुराज में न रहते हुए भी जन-सुराज की हमारी मदद की है, उनको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। उसके बाद
जन स्वराज के हम अपने सभी साथियों का, कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने रात दिन मेहनत की है और 25-26 दिनों में भाजपा के 30 साल के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। चलिए। तो जीत के बाद प्रशांत किशोर, अभी आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनता को धन्यवाद तो दिया ही, इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसके लिए धन्यवाद। ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं था, जनता ने मोदी जी को संदेश दिया है। प्रशांत किशोर ने ये बड़ी बातें कही हैं, जिसमें और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पोस्ट आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके प्रशांत किशोर को बधाई दी है, जीत के लिए बधाई दी है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके लिखा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अभी प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही हमला कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, उसके लिए बीजेपी को एक अच्छा नेतृत्व बिहार में देना चाहिए। और अब देखिए सम्राट चौधरी ने ये पोस्ट करके बधाई दी है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को, जीत के लिए बधाई दी गई है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत चुके हैं और प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव में जीत की कई राजनीतिक और स्थानीय कारणों का नतीजा मानी जा रही है, क्योंकि ये फैक्टर्स भी ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का किला ढह गया। तो देखिए प्रमुख बातें क्या रही हैं वो हम आपको समझाते हैं। खुद प्रशांत किशोर का चेहरा सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बना। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और मतदाताओं में इसको लेकर उत्सुकता थी। उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता ने चुनाव को उम्मीदवार केंद्रित बना दिया, यानी ये चुनाव पार्टी केंद्रित नहीं बल्कि उम्मीदवार के हिसाब से हो रहा था। दूसरा, बदलाव की इच्छा। बांकीपुर 3 दशक से अधिक से देखिए यहां पर मुकाबला जो है वो इस बार त्रिकोणीय रहा और मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ी थी। बीजेपी के सवर्ण ओबीसी वोट बैंक जो हैं वो भी ध्वस्त हो गए, वो भी पीके को मिल गए हैं। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वो है आरजेडी के एमवाई वोटों का भी एक हिस्सा प्रशांत किशोर को मिल गया। विकास और स्थानीय मुद्दों पर पीके ने इस बार फोकस किया, जनता के बीच इसी की बातें उन्होंने की। जाति और धर्म की बजाय वो शिक्षा और रोजगार की बात करते रहे। पलायन जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसे उन्होंने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया। माइक्रो मैनेजमेंट और प्रोफेशनल चुनाव अभियान भी एक फैक्टर इसमें माना जा रहा है, क्योंकि डोर टू डोर संपर्क किया गया, डेटा आधारित ये पूरा आंकड़ा था और प्रशिक्षित पेशेवरों को पीके ने सीधे सीधे टारगेट किया। बीजेपी के उम्मीदवार का अपेक्षाकृत कमजोर कद होना भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। बीजेपी ने नए उम्मीदवार यहां से उतारे। उम्मीदवार की पहचान पीके के मुकाबले कमजोर ही थी और स्थानीय स्तर पर बीजेपी में असंतोष भी दिख रहा था। बीजेपी के स्थानीय संगठन के भीतर भी मतभेद की खबर थी। बीजेपी ने नए उम्मीदवार को यहां से उतारा और इसके साथ ही जो अगला फैक्टर वो ये भी रहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा प्रशांत किशोर को यहां मिल गया। प्रशांत किशोर ने चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई बनाया, राजनीति में बदलाव और संदेश वाला चुनाव इसे बनाया। चुनाव का दायरा एक सीट से आगे बढ़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का भी फायदा प्रशांत किशोर को सीधे सीधे मिला। देखिए शहरी शिक्षित मतदाताओं का समर्थन प्रशांत किशोर को मिला है। शिक्षा, रोजगार, ट्रैफिक जैसे मुद्दों ने इसे एक अभियान के तौर पर बना दिया। जनसुराज के मनोवैज्ञानिक जीत भी है जनसुराज के लिए और पार्टी केवल आंदोलन नहीं बल्कि जीतने का भी लक्ष्य क्षमता रखती है, ये भी मैसेज है। शहरी शिक्षित मतदाता जो हैं उनका समर्थन प्रशांत किशोर को मिला है, क्योंकि इस सीट पर ऐसा ही है कि पटना का पॉश इलाका इस सीट के अंदर आता है और इसमें जो मतदाता हैं वो शहरी मतदाता हैं और शिक्षित मतदाता हैं।
बांकीपुर सीट पर पीके ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से पटखनी दी है और जनसुराज की जीत पर पीके के गृह जिला सासाराम में भी जश्न का माहौल है। यहां भी जश्न मनाया जा रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के गृह जिला खासकर सासाराम में और कोनार में जश्न का माहौल है। जिस तरह से प्रशांत किशोर की जीत हुई है बांकीपुर में, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा जो है वो जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने स्तर से अपने जो पार्टी के सूत्रधार हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं। सासाराम का ये पोस्ट ऑफिस रहा है और ये जो जिला है और प्रशांत किशोर जी का गृह जिला है, उनके गृह जिला है और कैसा जश्न चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप देख ही रहे हैं जश्न में कोई कमी नहीं है और हम लोग बहुत खुशी, बेहद खुशी है। पटाखे से हम लोगों ने स्वागत किया, शहरवासियों का रंग अबीर गुलाल लगा के हम लोग के लिए किसी त्योहार और उत्सव से कम नहीं है आज प्रशांत जी के लिए। नहीं तो जिस बांकीपुर में जीत हुई है और जश्न उनके गृह जिला गाँव में हो रही है, कैसा लग रहा है आप लोग? अरे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जो उनका अपना गांव है कुनार, वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ हो रहा है जिला मुख्यालय में। उसके बाद 1 घंटे के बाद उनका गृह प्रखंड शिवसागर है, शिवसागर मोड़ पे भी वहाँ भी कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कार्यक्रमों की धूम जो है लगातार 1 हफ्ता तक यहाँ चलेगा, इसमें कहीं कोई कमी हम लोग पाठक है। आई और जी उनके गृह जिला में जश्न चल रहा है, अभी उड़ रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है। हाँ, आपको भी लगा है। कैसा, क्या कहेंगे? एकदम भाजपा को ऐसा हमारे सूत्रधार ने पटका कि चारों खाना भाजपा चित हो गया और रिंकिया के पापा बीमार होकर भाग गया यहाँ से। रिंकिया का पापा बीमार होकर भाग गया, तबीयत उसका खराब हो गया बेचारे का। तो ये गृह जिला है और गृह जिला में जश्न मन रहा है। खासकर कार्यकर्ता जो है वो ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जो है इसी जिले के रहने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं प्रशांत किशोर जी का गृह जिला में कैसे जश्न मना रहे हैं। क्योंकि ये आज पूरा गृह जिला ही नहीं, पूरा बिहार आज जश्न मना रहा है। मैं 1 महीने तक बांकीपुर चुनाव में था, मैं काम कर रहा था। मैं वहाँ देखा कि बीजेपी किस तरह से अपने पुलिस तंत्र को लगा करके आम लोगों को, आम जनता को परेशान कर रही थी। जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसको बीजेपी अपना गौरव मानती थी। जिस बांकीपुर के लोगों ने 40 बरस तक बीजेपी को जिताया, वहाँ बीजेपी के नेता यह घूमते हुए कहते हुए घूम रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करके जिता लेंगे। तो बांकीपुर की जनता ने यह जवाब दिया है कि मुझे कुत्ता बिल्ली स्वीकार नहीं है, मुझे बिहार का एक पढ़ा लिखा युवक स्वीकार है। और उस रूप में प्रशांत किशोर का चुनाव लोगों ने किया है। वहाँ ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये जो खासकर बांकीपुर से उनकी जो जीत हुई है, इसमें खासकर रोहतास जिला के लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। कारण यह है कि सासाराम जो है वो प्रशांत किशोर जी का गृह जिला है और प्रशांत किशोर यही कोनार के रहने वाले हैं। ऐसे में यहाँ विशेष रूप से लोग उत्साह मना रहे हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और अब इस जीत पर आरजेडी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है। जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी और लोगों ने पहला लक्ष्य निर्धारण किया कि सत्ता के अहंकार का मर्दन करना है। सत्ता के अहंकार को दूर किया। जो लोग कहते थे कि कुत्ता बिलाई भी हम खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा, तो जनता ने करारा जवाब दिया है। जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। इस तरीके ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहाँ पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक
बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब लगभग आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय जी, कहाँ कमी रह गई? नहीं, मैंने कहा ना, कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जनादेश का सम्मान करते हैं, सुर झुकाकर इस जनादेश को स्वीकार भी करते हैं। समीक्षा करेंगे, बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हम बांकीपुर के हैं, वहाँ बहुत विकास हुआ, आगे भी बांकीपुर की चिंता हम और हमारी सरकार करेगी और कहाँ कमी रह गई इसकी समीक्षा हम लोग पार्टी के जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो भी अपने बूथ को नहीं बचा सके। नहीं, मैंने कहा ना कि हम समीक्षा करेंगे कि कहाँ कमी रह गई, बांकीपुर में चुनाव में कहाँ कमी रह गई, लेकिन बांकीपुर हमारा है, बांकीपुर के लोग हमारे हैं। किस कारण से हमें मतदान नहीं किया उसको हम लोग देखेंगे। जीत की बधाई देंगे आप? निश्चित रूप से अग्रिम बधाई, जो भी जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको अग्रिम बधाई। तो बिल्कुल जो नतीजे लगभग आ चुके हैं, प्रशांत किशोर की जीत अब साफ दिखाई दे रही है। तो प्रशांत किशोर की अब जीत के बाद एक खेमे में खुशी है, जनसुराज जश्न मना रहा है। प्रशांत किशोर इस जीत से गदगद हैं और सीधे सीधे वो ये कह रहे हैं कि ये जनता ने मोदी जी को संदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में थोड़ी मायूसी जरूर है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है और बीजेपी के हाथ से ये सीट चली गई है और अब समीक्षा की बात कही जा रही है। तो देखिए बांकीपुर किसका, तो इसका जवाब आ चुका है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत हो गई है और जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक निर्णायक जीत आप इसे कहेंगे, क्योंकि 18,000 से भी ज्यादा वोट से प्रशांत किशोर यहां से जीत चुके हैं और अब उनके आगे कई प्राथमिकता भी होगी, उनकी जो है और कुछ चैलेंजेस भी होंगे यहां पर। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा